Hello, bachcho. Let's read the question. Question says in column 1, a uniform bar of uniform cross-sectional area under the application of force is shown in the figure, and in column 2. Some effects phenomena are given. Match the entries of column 1 with the entries of column 2. तो हम पहले केस में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो साइड से फोर्स अप्लाई किया है। इसका मतलब ये अगर शेप ये है तो कंप्रेस होकर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब चूंकि ये हर तरफ से इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इट मींस हर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ टेंशन विल रिमेन सेम। तो वैल्यू ऑफ टेंशन विल बी सेम, दैट विल बी एफ थ्रू आउट। तो इसका मतलब स्ट्रेस की वैल्यू हर पॉइंट पर रहेगी एफ अपॉन ए। इसका मतलब फर्स्ट का एक ऑप्शन तो हो जाएगा ए, यानी वन का एक ऑप्शन हो जाएगा ए। बी तो होगा नहीं ऑब्वियसली। कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड, ऑब्वियसली इसने इसको कंप्रेस करके लेंथ को छोटा किया तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन सी। टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड, यानी इसकी लेंथ चेंज, यानी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ कंप्रेशन होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा, तो वन का हो जाएगा ए एंड सी। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में चूंकि हमने बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाया है, तो इस फोर्स के लगने की वजह से इसमें प्रोड्यूस होगा नेट एक्सेलरेशन, यानी ये एफ है, ये एफ है, तो नेट फोर्स 2f है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2f अपॉन m। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ पर हमने स्ट्रेस डेवलप करनी, यानी इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर देखेंगे, तो ये हमारा मास से है m डैश, यानी अगर हमने इसकी मास पर यूनिट लेंथ मान ली है m अपॉन l, और ये डिस्टेंस है x, तो इसका मास हो जाएगा m इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू एक्स। ये कैपिटल M है यहाँ पर, कैपिटल M अपॉन l इंटू एक्स। तो इसमें यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगी हमें वो कैलकुलेट करनी है। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हमारा 2f अपॉन m है, 2f अपॉन m, तो इसका मतलब यहाँ जो टेंशन डेवलप होगी दैट इज t इज इक्वल टू हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m अपॉन l इंटू एक्स इंटू 2f अपॉन m। m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2fx अपॉन l। यानी हम देख सकते हैं टेंशन इज पोजीशन डिपेंडेंट। इट मींस हर जगह टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी सबसे कम टेंशन यहाँ पर होगी और सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ पर होगी। इट मींस नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस इज डेवलप्ड, तो एक तो हो जाएगा 2 का बी, यानी यूनिफॉर्म स्ट्रेस तो नहीं होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस, अब हम देखते हैं कि इस बॉडी के अंदर नेट एलोंगेशन इस साइड होगा, यानी इसके अंदर लेंथ बढ़ जाएगी। अगर हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो एक फ्रेम फोर्स राइट हैंड साइड लग रहा है और एक लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, तो ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके अंदर डेवलप कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, इसमें हो जाएगा डी। तो दूसरा हो जाएगा डी। अब कमिंग टू 3, यहाँ पर ये सरफेस स्मूथ है, इसमें हम एक तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो एक तरफ फोर्स लगाने की वजह से यानी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही होगी, लेकिन हर जगह का एक्सेलरेशन चूंकि डिफरेंट होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस पर इस साइड में सूडो फोर्स लगेगा और इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और हर पॉइंट का चूंकि एक्सेलरेशन सेम है, टेंशन डिफरेंट होगी, क्योंकि हर पॉइंट पर पीछे का मास हमारा डिफरेंट रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी 3 का एक ऑप्शन हो जाएगा बी, और इसमें एलोंगेशन यानी टेंशन डेवलप होगी, तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, तो हो जाएगा टी। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन। लास्ट में हमने फोर्स लगाया बैक साइड से, स्मूथ सरफेस है, यानी इसमें क्या होगा, सूडो फोर्स बैकवर्ड लगेगा और ये इसको कंप्रेस कर देगा, तो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी इसका एक ऑप्शन तो होगा ए, और दूसरा इसमें डेवलप होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी एक ऑप्शन हो जाएगा सी। So these are the options. I hope you understood the solution. Thank you.